किसान भाइयों, टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। मैं आज आप किसान भाइयों को बताने वाला हूं कि लीफ कर्न वायरस जो होता है वो किस कारणों से आता है और उसकी जो दवाइयां हैं उसको हम किस तरह से खेत में आने से रोक सकते हैं। अगर वो ज़्यादा ही फैल गया है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, अगर लीफ कर्न वायरस का जो कारण होता है ज़्यादातर आने का, जैसे कि आपने कोई कद्दू वर्गीय फसलें बो रखी हैं, जैसे कि सपोज करो मिर्च होगी, टमाटर हो गया, या कद्दू वर्गीय फसलें जो बेल वाली फसलें होती हैं, जैसे कि मतलब घिया हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया। इन चीज़ों पे जो जड़ें और जो इनकी मक्खी जो इन पर आती हैं, वो उनका प्रकोप पपीते पर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी फसल पपीते में ना बोएं, जिससे कि जैसे कद्दू वर्गीय फसलें होगी, मिर्च होगा, टमाटर होगा, इन फसलों को ना बोएं तो आप लीफ कर्न वायरस से बच सकते हैं। आप इसमें गेंदा लगा सकते हैं। गेंदे से तो कई रोग बचते हैं, गेंदे से काफ़ी बीमारियां दूर जाती हैं पपीते की। और अदरक हो गया, अदरक लगा सकते हैं। अगर पौधा आपका छोटा है तो उसमें मक्का की लाइन लगा सकते हैं, क्योंकि मक्का जब भी 2 महीने में निकल जाती है उसके चारों तरफ भी आप मक्का लगा सकते हैं। उससे आपकी सफ़ेद मक्खी अंदर नहीं आएगी। सफ़ेद मक्खी क्योंकि मक्का को क्रॉस नहीं कर पाती है, तो क्योंकि उसके पत्ते में कांटे होते हैं, इसलिए सफ़ेद मक्खी उसे क्रॉस नहीं कर पाती। तो सफ़ेद मक्खी से जो रोग आता है उससे भी हमें निजात मिलती है। दूसरा है कि आप इसे कैसे रोक सकते हैं। अगर सपोज करो आपको किसी पौधे में पत्तियां पीली और हल्की मुड़ी जो मुड़ जाती हैं अंदर की तरफ, जो फटी फटी सी दिखने लगती हैं, उसे लीफ कर्न वायरस बोलते हैं। तो उससे हम निजात कैसे पा सकते हैं। जैसे कि सपोज करो आप मैंने 2 या 4 पेड़ों में आपको रोग दिखाई दिया, तो आप उसमें 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर नीम ऑयल और 1 ग्राम हल्दी, इनको घोल करके उसकी स्प्रे कर सकते हैं। अगर कोई और भी उससे नहीं रुक पाता है पपीते में, अगर उससे आपका रोग निजात नहीं हो रहा है, तो फिर तो ज़्यादातर तो लास्ट चांस होते हैं कि उन पौधों को आप निकाल के खेत से बाहर कहीं दूर खड्डे में दाब दें या फिर उन्हें जला दें। यही कारण होता है, इससे भी आपके पौधों में फैलेगा नहीं। ये वायरस एक मक्खी के थ्रू फैलता है। और दूसरी बात यह है कि इसके और भी डॉक्टरी इलाज भी हैं। अगर ज़्यादा प्रकोप है, किसी के पूरे खेत में प्रकोप हो गया है, तो उसके डॉक्टरी इलाज भी हैं। उसकी जो दवाइयाँ हैं काफ़ी, अगर मैं समझा भी दूंगा तो आपको डिटेल में समझ में नहीं आएंगी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब कमेंट पे दे दूंगा, या आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो में मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं यही बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो पपीते को आप लाइन लगाएं, उसमें लाइन से ध्यान रखें कि कितना गैपिंग है, गैपिंग का भी ध्यान रखें। फिर दूसरी है कि उसमें दूसरी फसल तो लगाएं ना, क्योंकि पपीता तो पहले ही आपका लाभकारी, खुद ही पैसे देने वाली फसल है। अगर उसमें और फसल लगा देंगे तो आप ना तो पपीते की केयर ढंग से हो पाएगी, ना उसी की केयर हो पाएगी। तो ज़्यादातर किसान भाई सोचते हैं कि भाई 2 फसल ले लें, 2 आमदनी ले लें। देखो, ऐसा अमूमन होता नहीं है। जो पपीता होता है वो खालिश पपीता ही लगता है, उसकी बात ही अलग होती है। पैदावार भी आपकी अच्छी होती है, उसकी केयर भी आप ढंग से कर सकते हो। तो किसान भाइयों, मैं यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का ध्यान रखें।